नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना का भीषण संकट है, कोरोना की दूसरी लहर है और दूसरी लहर में राहत की बात थोड़ी इसलिए भी है कि इस वक्त वैक्सीन मौजूद है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को ढूंढ निकाला, लेकिन बिहार में कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है, बिहार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस भीषण संकट काल में तेजस्वी यादव को ढूंढ निकाले। तेजस्वी यादव का पोस्टर लगाया गया था और कहा गया था कि तेजस्वी यादव लापता हैं, उनको ढूंढा जाए। तो तेजस्वी यादव को तलाशा जा रहा है। तेजस्वी यादव ट्विटर पर नजर आते हैं, तेजस्वी यादव फेसबुक पर नजर आते हैं, साक्षात नजर नहीं आते, ट्वीट नजर आता है, सोशल मीडिया का पोस्ट नजर आता है। और इसलिए यह सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की भद पिटवा रहे हैं? तेजस्वी यादव कहां गायब हो जाते हैं? यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है और यह सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, यह सवाल ढेरों लोग पूछ रहे हैं। कल तेज प्रताप यादव, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उन्होंने मुलाकात की शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से सिवान जाकर, और तब भी यह सवाल उठा कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं मिलने गए। आखिर क्या वजह होती है कि जब भी बिहार में आपदा आती है, बिहार में संकट होता है, भीषण संकट का दौर होता है, ऐसे वक्त में तेजस्वी यादव लापता हो जाते हैं, तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं और आरजेडी के नेता यह बताने की स्थिति में नहीं होते कि तेजस्वी यादव कहां हैं। आखिर तेजस्वी यादव कहां हैं? आरजेडी के ढेरों नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की क्या भूमिका होती है, नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका होती है? और पप्पू यादव जेल जाते जाते बुरा फंसा कर गए हैं, तेजस्वी यादव को बुरी तरह से फंसा कर गए हैं पप्पू यादव। जेल जाने से पहले पप्पू यादव ने कहा था कि तेजस्वी जी, मैं जेल जा रहा हूं, आप लोगों की मदद कीजिएगा, आप लोगों के बीच आइएगा। तेजस्वी यादव तब भी बीच में नहीं है लोगों के। तेजस्वी यादव कहां हैं पता ही नहीं है। और तेजस्वी यादव के लापता रहने की भी वजह है कि आरजेडी का भारी नुकसान है। पप्पू यादव, जिनको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, वो व्यक्ति इसलिए लोगों का मसीहा बन जाता है, इसलिए विपक्ष का सबसे सशक्त चेहरा बन जाता है, इसलिए विपक्ष की सबसे मुखर आवाज बन जाता है, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। पप्पू यादव पर क्या मामले हैं, पप्पू यादव की गिरफ्तारी कैसे हुई, उसकी तकनीक में हम नहीं जाएंगे, टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। पप्पू यादव का अतीत क्या रहा है, पप्पू यादव की पृष्ठभूमि क्या रही है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उससे ढेरों लोग सहमत होंगे, उससे ढेरों लोग असहमत होंगे। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है, या पप्पू यादव ने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। हम ये तय करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन पप्पू यादव मसीहा की भूमिका में दिखे हैं। पप्पू यादव अगर बाहुबली हैं तो बिहार में ढेरों बाहुबली हैं, आरजेडी में ही ढेरों बाहुबली हैं, और उनका भी अतीत कमोबेश वैसा ही रहा है। लेकिन वो बाहुबली कहां नजर आते हैं? संकट के काल में न आरजेडी के बाहुबली और न ही आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव नजर आते हैं। तो इसलिए यह सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की भद नहीं पिटवा रहे हैं? तेजस्वी यादव की वजह से आरजेडी को नुकसान नहीं हो रहा है, और तेजस्वी यादव के अंदर तो तेजस्वी यादव की वजह से आरजेडी के अंदर नाराजगी भी है।
नाराजगी पप्पू यादव को लेकर जो उनका स्टैंड है उस वजह से भी है, और शहाबुद्दीन मामले को लेकर तो है ही। शहाबुद्दीन मामले को लेकर तो डैमेज कंट्रोल की कवायद पूरी तरह से करनी पड़ी है लालू तेजस्वी को। तेज प्रताप यादव गए ओसामा से मिलने, शहाबुद्दीन के बेटे से। रीतलाल यादव गए, पार्टी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को सफाई देनी पड़ी है। और कमाल देखिए कि आरजेडी का कोई भी बड़ा नेता सामने नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर बार बार सवाल पूछा जा रहा है, कोई सफाई आरजेडी की तरफ से नहीं आई है, कोई जवाब आरजेडी की तरफ से नहीं आया है। और बिल्कुल ये वाजिब सवाल है। ये कोरोना की दूसरी लहर का मामला नहीं है। कोरोना की पहली लहर में पटना के जल जमाव में और ऐसे कई मौके आए जब तेजस्वी यादव क्वारंटाइन हो जाते हैं, पॉलिटिकली क्वारंटाइन हो जाते हैं, और इसीलिए उनके राजनीतिक विरोधियों को उन पर सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि वो कहां हैं और क्यों लोगों के बीच नहीं है, क्यों उस भूमिका में नहीं है जिस भूमिका में उनको होना चाहिए। और आरजेडी को, तेजस्वी यादव को अगर पप्पू यादव से दिक्कत है, पप्पू यादव का किरदार बड़ा होता है, कद बड़ा होता है बिहार की राजनीति में, उससे परेशानी है, तो बहुत आसान है आरजेडी के लिए, बहुत आसान है तेजस्वी यादव के लिए कि तेजस्वी यादव उस भूमिका में नजर आए। तेजस्वी यादव के पास संसाधन ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है, तेजस्वी यादव के पास विधायक ज्यादा हैं, तेजस्वी यादव के पास बना बनाया मजबूत संगठन है। अगर पप्पू यादव राजनीति ही कर रहे हैं, पप्पू यादव नौटंकी ही कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा बड़ी राजनीति, उससे ज्यादा बेहतर राजनीति तेजस्वी यादव कर सकते हैं लोगों के बीच जाकर। तो तेजस्वी यादव का गायब होना उनके राजनीतिक विरोधियों को मौका देता है उन पर निशाना साधने का, और सिर्फ मौका नहीं देता है बल्कि तेजस्वी यादव अगर सरकार पर कोई हमले करते हैं, सरकार पर कोई सवाल उठाते हैं, सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, इंतजामों को लेकर सवाल उठाते हैं, तो वो उनके हमलों की धार कम करता है, क्योंकि ये सवाल पलटकर फिर उनके सामने आ जाता है कि तब आप कहां हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि बिहार सरकार और कोरोना एक जैसे है, दोनों नजर तो नहीं आते लेकिन होते हैं। नजर तो तेजस्वी यादव भी नहीं आते। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, और ये सवाल है, तेजस्वी यादव अगर लापता है तो तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की भद पिटवा रहे हैं। तेजस्वी यादव के लापता होने की वजह से आरजेडी को नुकसान है, और पप्पू यादव एक बड़ा कद बनकर उभरे हैं बिहार की राजनीति में। पप्पू यादव विपक्ष का मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं बिहार की राजनीति में। और अगर यह कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को परेशान किया, बिहार की सरकार को परेशान किया, सिस्टम की पोल खोली, सिस्टम को आईना दिखाया, सरकार को आईना दिखाया, यही काम विपक्ष का भी होता है, यही काम बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी और उसके नेता का भी होता है। आपने नहीं किया। तो पप्पू यादव अगर आज विपक्ष की मुखर आवाज, पप्पू यादव विपक्ष का सशक्त चेहरा बनकर उभरे हैं, तो इसमें आपकी खामियां हैं, आपको दिक्कत जरूर है, आपको परेशानी जरूर है, लेकिन आपने अपनी पार्टी की भद खुद ही पिटवाई है। ये एक मौका हो तो संयोग हो। कोरोना की दूसरी लहर का मामला नहीं है, आप पहली लहर में भी गायब थे, आप जल जमाव में भी गायब थे, और आप दूसरे संकट में भी गायब थे। चमकी बुखार पर कहर था, चमकी बुखार का कहर था जब बिहार में, तब भी आप गायब थे। तो आप अपनी पार्टी की भद पिटवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।